to our 11th history class. Now listen. Tarun Sonkara, are you here? Tarun Sonkara. Tarun Sonkara, can you hear me? Okay. बेटा तरुण, आप अगर मैं क्लास ले रहा हूँगा और आप बीच के अंदर व्हाट्सअप करते हैं कि सर एग्जाम का टाइम क्या है, तो मैं कैसे बता पाऊंगा क्लास लेते समय बीच? आपको या तो कल ही पूछ लेना चाहिए था मेरे से। और आपको मालूम ही है कि पॉलिटिकल साइंस की क्लास कितनी बजे होती है ना? तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिए कि मैं इस समय मैं भी बिजी रहता हूँ। मैं 12th क्लास ले रहा हूँ और आप व्हाट्सअप करे जा रहे हैं कि सर टेस्ट कितनी बजे होगा, तो मैं कैसे बताऊंगा? बताइए। ठीक है, तो अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो एक दिन पहले ही पूछ लिया करो। और नहीं तो जो शेड्यूल टाइम है ना, टेस्ट अपने उसी शेड्यूल टाइम में, क्लास टेस्ट है, क्लास टेस्ट अपने जो पीरियड होता है उसी में टेस्ट होते हैं। कोई अलग से टाइम तो दिया नहीं जाता। जो अपना 10 से 10:30 का जो टाइम है पॉलिटिकल साइंस की क्लास का, उसी टाइम पीरियड के अंदर वो क्या होता है, टेस्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखना। क्लियर है ना बेटा तरुण? क्लियर हो गया आपको? क्लियर से यस और नो? ठीक है। देन आयुष, आपने टेस्ट अटेम्प्ट नहीं किया। तरुण, आपने भी अटेम्प्ट नहीं किया। अटेम्प्ट क्यों नहीं किया? आयुष, आपने टेस्ट अटेम्प्ट क्यों नहीं किया? किया। आपका रिजल्ट तो मेरे को शो नहीं हुआ। आपके पास शो हो गया आपका रिजल्ट? आपके पास बेटा आपका रिजल्ट मेरे पास शो नहीं हुआ। आपका क्या रिजल्ट रहा तरुण? क्या रिजल्ट रहा आपका? व्हाट वाज द रिजल्ट? यू हैव अटेम्प्टेड द टेस्ट। व्हाट वाज योर रिजल्ट? आयुष 100%, yes. Then Tarun, what is your result? Okay. Then who is entered? मैंने उसको एडमिट तो कर लिया। Realme X2, what is your name? I had admitted you, but I want to know your name. Realme X2 के नाम से कौन एडमिट हुआ है? Just wait बेटा, I am asking the name. Divya, you just wait. Who had entered with the name Real X Me 2? आप आपका नाम टाइप कर दीजिए चैट ऑप्शन पे और मैं आपको लॉग आउट कर रहा हूँ। आपको एंटर होना है, आपके नाम से आपकी अटेंडेंस ली जाती है। मेरे को नहीं मालूम है कि रियल एक्स मी 2 से कौन एंटर हुआ है। हाँ जल्दी से ना। रियल मी X2 से जो भी एंटर हुआ है, ये Realme X2 का नाम क्या है?
ओके, ठीक है, आप नहीं बता रहे नाम? यस, व्हाट इज द नेम? अस्मिता, राइट योर फुल नेम अस्मिता ऑन द चैट ऑप्शन. हाँ, तो आप अस्मिता दारा, हाँ यस. तो बेटा जब भी है ना तो थोड़ा सा आपने टेस्ट, आप पहले अगर किसी और दूसरे फॉर्म से एडमिट होते हैं तो पहले अपना नाम लिख दीजिएगा, ठीक है? कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को, बट क्या है कि अटेंडेंस लेनी पड़ती है, फिर आप बोलोगे कि सर मैंने तो इस दिन क्लास अटेंड की थी और आपने अटेंडेंस नहीं लगाई, तो अब मेरे को कैसे नाम पता लगेगा बेटा? मैं मोबाइल के सेट से तो मैं नाम लिख नहीं सकता ना. तो आप जब भी किसी दूसरे हैंडसेट से एंटर हो तो आप आपका नाम मेरे को दे दें कि सर मैं इस सेट से एंटर हुई और मेरा नाम ये है. अस्मिता, यू आपने टेस्ट अटेम्प्ट किया था? हैव यू अटेम्प्टेड द टेस्ट? यस, व्हाट इज योर रिजल्ट? आपका रिजल्ट आपके पास आ गया होगा. ओके, बाकी सबका रिजल्ट भी है मेरे पास. मेरे पास अवंतिका पारिक का भी है, कशिश, नीलम एंड दिव्या, सबने अच्छा किया है. ओवर 60% मार्क्स सबके हैं, सबने ही अच्छा किया है. और ऐसे ही करते रहिए. और भी अगर कोई कहीं कोई प्रॉब्लम्स आती हैं आपको कोई, तो मैं बैठा हूँ आपके लिए, किसी बात से आप घबराइए नहीं, आपकी हर प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मैं हूँ. सो इट्स गुड दैट ऑल ऑफ यू हैड अटेम्प्टेड द टेस्ट एंड ऑल ऑफ यू हैड डन वेल. आपने बहुत अच्छा किया है एंड आई अप्रिशिएट द क्लास एंड अप्रिशिएट द स्टूडेंट्स. ठीक है, स्पेशली दोज हु सिक्योर्ड 100% and all the students of the class that they can also secure 100%. There is nothing impossible. बस मेरे को मालूम है कुछ बच्चे लेट एंटर हुए हैं क्लास में, still they secured over 60% marks. That is very good. So we will start with the history class and we have to move on to the next topic, that is crusades. Crusades. Now, who are these crusades? ये crusades क्या है, क्या ना, अब अपन देखते हैं. In medieval Islamic societies, Christians were regarded as the people of the book, Ahl al-Kitab, since they had their own scripture, the New Testament or Injil. Christians were granted safe conduct among while venturing into Muslim states as merchants, pilgrims, ambassadors and travelers. तो मिडाइवल इस्लामिक सोसाइटी जो थी उसमें जो क्रिश्चियंस थे वो किस तरह से रिगार्ड किए जाते थे? एज द पीपल ऑफ द बुक. पीपल ऑफ द बुक मीन्स जो पुराने टाइम से चली आ रही किताब है जिसको कि अपन ओल्ड टेस्टमेंट कहते हैं. और ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर जब से दुनिया बनी है, फ्रॉम द फर्स्ट मैन फ्रॉम एडम एंड ईव, तो क्रिश्चियंस वर नोन as the were regarded as the people of the book. वहीं से आदम और हवा जो सबसे पहले आदमी और औरत थे, तब से ही क्रिश्चियंस को रिगार्डेड किया रिगार्डिंग एज द बुक, यानी कि वो वहीं से जो गॉड है उसके लोग हैं और उसके साथ चले आ रहे फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग. सिंस दे हैड देयर ओन स्क्रिप्चर द न्यू टेस्टमेंट, हालांकि उनके पास उनका न्यू स्क्रिप्चर भी है, न्यू टेस्टमेंट. न्यू टेस्टमेंट इज फ्रॉम जीसस, फ्रॉम द सन ऑफ गॉड,
द स्क्रिप्चर नोन एज न्यू टेस्टमेंट। उसके पहले की ओल्ड टेस्टमेंट, उसके जब जीसस आए दुनिया में, तो जो स्क्रिप्चर जीसस ने दिया और वो स्क्रिप्चर न्यू टेस्टमेंट, एंड वो स्क्रिप्चर की जो प्रोफेसीज थी जो ओल्ड टेस्टमेंट में थी, वो ही प्रोफेसीज क्या है, पूरी की गई न्यू टेस्टमेंट में थ्रू जीसस। सो ये न्यू स्क्रिप्चर, दैट इज न्यू टेस्टमेंट एंड ओल्ड टेस्टमेंट, क्रिश्चियंस वर ग्रांटेड सेफ कंडक्ट अमन। और क्रिश्चियंस का जो कंडक्ट था और जो कंडक्ट है वो है सेफ है, पीसफुल है, दैट इज अमन, जिसको अपन बोलते हैं पीस। And they travel to the Muslim countries, to the Muslim societies as merchants, pilgrims, ambassadors and travelers। तो अब वो भी क्या थे, जो मुस्लिम, जो ये जो एरिया था, जो मुस्लिम रीजन था, वहाँ पर एज अ व्यापार के रूप, व्यापार करने के लिए, घूमने के लिए, या एम्बेसडर्स यानी कि जिनको कि अपन बोलते हैं राजनायक, जिसको बोलते हैं, जो एक देश से दूसरे देश में जाकर के अपने देश का प्रतिनिधित्व करता है, वहीं पे ही रहता है और अपने देश के की जो भी पॉलिसीज वगैरह है उन देश के साथ शेयर करता है, या उनकी जो भी है अपने साथ शेयर करता है, अपने देश, अपनी कंट्री के साथ शेयर करते हैं, तो वो कहलाते हैं एम्बेसडर्स। दीज टेरिटरीज इंक्लूड विच वर वन हेल्ड बाय बेजेंटाइन एम्पायर। और ये टेरिटरीज वो थी जो किसी समय में बेजेंटाइन एम्पायर कहलाती थी। Notably, the Holy Land of Palestine, Jerusalem, was captured by the Arabs in 638, but it was ever present in the Christian imagination as the place of Jesus' crucifixion and resurrection। और जो नोटेबल जो होली लैंड है, जो होली लैंड है जेरूसलम, उसको कैप्चर कर लिया था अरब्स ने 638 के अंदर। बट जो क्रिश्चियंस हैं उनकी नज़र के अंदर ये लैंड एक तो होली लैंड है और इट वॉज अ प्लेस ऑफ जीसस क्रूसिफिकेशन, जहाँ पे जीसस को क्रूसिफाइड किया था, एंड इज रेजिरेक्शन, और जब जीसस तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे थे, और वो उस जगह का ये होली मानी जाती है फॉर क्रिश्चियंस। This was an important factor in the formation of the image of Muslims in Christian empire। तो ये एक तरह से एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो गया था कि वो जो अरब्स थे, वो ये जो क्रिश्चियन प्लेसेस, क्रिश्चियंस की जो प्लेस थी, जो होली प्लेस, होली लैंड है, वहाँ पे एक अरब्स का ये हो गया था कि अब हम भी क्या है आगे बढ़ सकते हैं और क्रिश्चियंस का जो आगे की जो लैंड है, जो क्रिश्चियंस की टेरिटरीज है, वहाँ तक हम जा सकते हैं और कैप्चर कर सकते हैं। हॉस्टिलिटी टुवर्ड्स द मुस्लिम वर्ल्ड became more pronounced in the 11th century। Normans, Hungarians and some slaves had been converted into Christianity। और उसी समय जो 11th सेंचुरी थी, तो जो कोई स्लेव्स थे, हंगेरियंस थे, नॉर्मन्स थे और दूसरे अदर स्लेव्स थे, वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हुए, एंड द मुस्लिम्स अलोन रिमेन्ड एज द मेन एनिमी। और उसके बाद जो एक अकेले दुश्मन रह गए, वो रह गए मुस्लिम्स। बाकी जो थे, जो भी ट्राइब्स थी या जो भी वो थी, दे ऑल कन्वर्टेड इनटू क्रिश्चियनिटी। There was also a change in the social and economic organization of Western Europe in the 11th century, which contributed the hostility between Christendom and the Islamic world। और बहुत ज़्यादा चेंजेस आए 11th सेंचुरी के अंदर, जब एक तो क्रिश्चियनडोम और एक इस्लामिक वर्ल्ड दोनों ही दुनिया के अंदर सबसे आगे बढ़ रहे थे। द क्लर्जी एंड द वॉरियर क्लास, द फर्स्ट टू ऑर्डर्स, सी थीम 6, द क्लर्जी एंड द वॉरियर क्लास।
वॉरियर क्लास जो थी वो थी नाइट्स बोलते हैं उनको, या क्रूसेड्स बोलते हैं। अगर अपन टाइमलाइन सेकंड देखते हैं, या आपने जो फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा था क्लास 9th के अंदर, उसके अंदर सोसाइटी क्या थी, 3 पार्ट में बटी थी। फर्स्ट क्लास क्या थी, क्लर्जी थी, सेकंड क्लास नोबलमैन थी, और थर्ड क्लास कॉमन मैन थी। तो सेकंड क्लास में से ये वॉरियर क्लास निकली, जो कि क्या कहलाई, बाद में क्रूसेड्स कहलाई। were making efforts to ensure political stability as well as economic growth based on agriculture and trade। और ये दोनों ही फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर्स जो थे, जो फर्स्ट और सेकंड क्लास जो थे, ये दोनों ही कोशिश ये कर रहे थे कि एग्रीकल्चर और ट्रेड के ऊपर जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, या पॉलिटिकल डेवलपमेंट है, या पॉलिटिकली अनस्टेबिलिटी है, या इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी है, वो क्या है, स्थिर हो जाए, स्टेबल हो जाए, अनस्टेबल ना रहे। The possibilities of military confrontation between competing feudal principalities and the return of economic organization based on plunder were contained by the peace of God movement। तो अब जो मिलिट्री जो कन्फ्रंटेशन था, और उसको आगे बढ़ाने के लिए ये चीज देखी गई कि हर चीज क्या हो, शांति के साथ हो, मीन्स पीस ऑफ गॉड। यानी कि जो भगवान है, जो गॉड है, वो कभी ये नहीं चाहता कि लड़ाई हो, झगड़े हो, और आपस में कोई दूसरे से एक दूसरे से बैर करे। तो जो क्रिश्चियंस थे, उनका मूवमेंट यही था कि एवरीथिंग शुड बी गो थ्रू पीस, यानी कि लड़ाइयाँ नहीं हो तो बेटर है, और हर चीज़ जो है वो पीसफुली सॉल्व हो जाए, चाहे एग्रीकल्चरल मैटर है, या कोई एक दूसरे कॉमर्शियल मैटर्स हैं, या जो भी है, या इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी है, जो भी चीज़ वहाँ पे है वो पीसफुली सॉल्व हो जाए। All military violence was forbidden inside certain areas near places of worship during certain periods considered sacred in the church calendar, and against certain vulnerable social groups such as churchmen and the common people। तो सारी उस जगह के ऊपर जो भी वर्शिप की प्लेसेस थी, वहाँ पे तो किसी तरह का वायलेंस करना ही नहीं, वहाँ पे तो किसी तरह का की हिंसा करनी ही नहीं है। चाहे या फिर अगर कोई उस समय किसी भी तरह की हिंसा नहीं करनी है, जब कोई आपका कोई फेस्टिवल हो या कोई त्यौहार हो, तो उस जगह लड़ाई करनी नहीं है। जैसे आपने क्लास 8 के अंदर एक चैप्टर था कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी जर्मनी और इंग्लैंड के बीच में, तो 24th इवनिंग को, 24th नाइट को, दोनों तरफ से क्या हो गया था, 24th दिसंबर की नाइट को, एज 25th को क्रिसमस आता है, तो एक क्या था, एक फेस्टिवल था। तो 24th की नाइट को ही क्या कर दिया गया था, दोनों तरफ के सोल्जर्स ने, किसी ने ऑर्डर नहीं दिए, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने ऑर्डर नहीं दिए कि वॉर को स्टॉप किया जाए, बट दोनों तरफ के जनरल ने, जो कि एक इस तरफ था और एक बिल्कुल सामने था, आपने ये चैप्टर पढ़ा है, बिल्कुल दोनों आमने सामने आर्मीज थी, दोनों ने 24th नाइट को उस लड़ाई को रोक दिया, और दोनों ने ही मिलकर के, जो उस समय एक दूसरे के एनिमी थे, हालांकि दोनों ही क्रिश्चियंस थे, बट उस समय क्या था, अपनी कंट्री, अपनी टेरिटरी को वो लोग क्या कर रहे थे, सेव कर रहे थे, जर्मनी और ब्रिटेन। तो उन्होंने भी अपने 24th इवनिंग को, जो वॉर हो रही थी, जो कि हर तरफ से बम गिर रहे थे, हवाई जहाज से, चाहे कहीं से, चाहे टैंक से, उन्होंने भी वॉर को रोक दिया था टिल 25th ऑफ दिसंबर। ठीक है, तो यहीं पे यही चीज ये बता रहे हैं कि जो भी फेस्टिवल था उस समय, जो भी फेस्टिवल होता था उस समय, कोई वॉर नहीं करनी है, कोई हिंसा नहीं करनी है। द पीस ऑफ गॉड डिफ्लेक्टेड द एग्रेसिव टेंडेंसीज ऑफ फ्यूडल सोसाइटी अवे फ्रॉम द क्रिश्चियंस वर्ल्ड एंड टुवर्ड्स द एनिमीज ऑफ गॉड। अब फ्यूडल सोसाइटी जो थी, यानी कि जो जमींदार लोग थे, वो क्या बताते थे, एग्रेसिव टेंडेंसीज। उनकी टेंडेंसीज क्या थी, जो जमींदार लोग थे, चाहे वो क्रिश्चियंस भी थे, जमींदार बड़े बड़े लोग थे, उनकी टेंडेंसीज क्या थी, एग्रेसिव। और वो पीस ऑफ गॉड, यानी कि जो गॉड ने बोला है कि
शांति के साथ रहना है, या शांति के साथ अपने को भाईचारे के साथ रहना है, सब कुछ करना है, शांति बनाए रखना है, अपने को कोई हिंसा नहीं करनी। ये तो सब वो मानते थे, बट उनकी नेचर क्या थी? एग्रेसिव। वो ये नहीं चाहते थे कि कोई दुश्मन उनके ऊपर अटैक कर दे या कोई दुश्मनी उनसे ले, क्योंकि वो एग्रेसिव नेचर के थे। और वो क्रिश्चियनिटी के खिलाफ इस तरह से देखते थे, जो दूसरे थे उनको एनिमी ऑफ गॉड, यानी कि मतलब वैसे तो वो पीसफुल थे, बट अगर कोई जैसे कोई फेस्टिवल चल रहा है, कोई क्रिश्चियन फेस्टिवल चल रहा है, उस टाइम के ऊपर कोई वॉर कर रहा है या कोई और हिंसा का काम कर रहा है, या वर्शिप वाली जो प्लेसेस है वहां पे हिंसा का काम कर रहा है, तो वो उसको उस समय ऐसा देखते थे, एनिमी ऑफ गॉड। It built a climate in which fighting against the infidels, non-believers became not only permissible but also commandable। और इसी की तरह क्या हुआ कि अब फाइटिंग स्टार्ट होगी। जो नॉन बिलीवर्स थे, मीन्स यानी कि उस समय तो जो दूसरी वो थे, उनके सामने वो अरब सी थे, या कोई दूसरी ट्राइब के लोग होंगे जो देवी देवताओं को, दूसरे देवी देवताओं को मानते होंगे। तो अब यहाँ से क्या होगी? वॉर स्टार्ट होगी, फाइटिंग स्टार्ट होगी। क्लियर? एनी क्वेश्चन अप टिल हियर? एनी क्वेश्चन बेटा?